आज हम बात करने वाले हैं पाब्लो नेरूदा की एक बहुत ही गहरी कविता कीपिंग क्वाइट के बारे में। ये वो कविता है जो हमें मजबूर करती है कि हम जरा रुकें और अपने अंदर झांकें। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल पूछती है कि क्या कुछ पलों की खामोशी सच में हमारी दुनिया को बदल सकती है। सिर्फ 12 सेकंड। जरा सोचिए, सिर्फ 12 सेकंड की खामोशी, क्या ये वाकई हमारी इस भागदौड़ भरी शोर शराबे वाली दुनिया को बदल सकती है? सुनने में तो ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना? तो चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो इस खूबसूरत सी पोयम के बिल्कुल दिल में बसा है। तो इस पूरी चर्चा में हम 5 खास हिस्सों को देखेंगे। पहले पोएट का वो अर्जेंट इनविटेशन, फिर बिना शब्दों की दुनिया कैसी होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि ये ठहराव कैसे हीलिंग का काम करता है। फिर समझेंगे खामोशी का असली मतलब क्या है, और आखिर में वो सबक जो हमें धरती से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही अर्जेंट, एक बहुत जरूरी इनविटेशन से। नेरूदा पूरी दुनिया से, हम सब से बस एक पल के लिए रुक जाने को कहते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि ये कमाल के शब्द लिखे किसने हैं। तो ये हैं पाब्लो नेरूदा। इनका असली नाम था नेफ्ताली रिकार्डो रेस बासुआल्डो। चिली के रहने वाले थे और 1971 में इन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला था। और इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? ये ना बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की चीजों की इमेज बनाकर बहुत गहरी फिलॉसफी की बातें कह जाते थे। और ठीक यही चीज हम इस कविता में भी देखने वाले हैं। तो पोएम की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे इंस्ट्रक्शन से। पोएट हम सबसे कहते हैं कि 12 तक गिनो और फिर बिल्कुल शांत, एकदम स्टिल हो जाओ। यहीं से एक कलेक्टिव पॉज, एक सामूहिक ठहराव की नींव रखी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि 12 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? क्या ये बस कोई भी रैंडम नंबर है? नहीं, असल में ये एक यूनिवर्सल सिंबल है। सोचिए जरा, साल में 12 महीने, घड़ी में 12 घंटे, और तो और ज़ोडिएक के 12 साइन। तो ये वो नंबर है जो पूरी इंसानियत को टाइम के एक साइकिल में एक साथ जोड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब सब लोग एक साथ ठहर जाएंगे तो होगा क्या। कविता का दूसरा हिस्सा हमें एक ऐसी दुनिया की सैर कराता है जहां कोई शब्द नहीं है, जहां हम सब एक खामोश पल की ताकत को महसूस करेंगे। नेरूदा कहते हैं, एक बार के लिए धरती पर चलो किसी भी भाषा में बात ना करें। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर हमारी भाषाएं ही हमारे बीच बंटवारे, झगड़े और गलतफहमी की वजह बन जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ खामोशी, साइलेंस, एक ऐसा शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस बन सकता है जो हमें भाषा की दीवारों से ऊपर उठाकर एक कर। और पोएट इस पल को क्या कहते हैं? एक्सोटिक, यानी एक अनोखा पल। जरा सोचकर देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मशीनों के शोर के बीच एक ऐसा पल जब पूरी दुनिया एक साथ खामोश हो जाए, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। ये वाकई एक बहुत ही रेयर, ऑलमोस्ट मैजिकल शांति का एहसास होगा। तो ये जो ठहराव है, ये सिर्फ शांति के लिए नहीं है, ये हीलिंग के लिए भी है, यानी मरहम लगाने के लिए। तो हमारे तीसरे हिस्से में हम यही देखेंगे कि ये स्टिलनेस, ये खामोशी कैसे नेचर और हम इंसानों दोनों को हील करती है। नेरूदा यहाँ एक बहुत ही पावरफुल सिंबल इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जो मछुआरे हैं वो ठंडे समंदर में व्हेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखिए, यहाँ मछुआरे हम इंसानों का प्रतीक हैं जो नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं, और व्हेल वो नेचर की विशाल और कोमल खूबसूरती का प्रतीक है। तो जब हम रुकते हैं तो नेचर को भी हमारे इस शोषण से एक ब्रेक मिलता है, एक सांस लेने का मौका मिलता है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हम इंसानों से जुड़ा है। नमक इकट्ठा करने वाला आदमी अपने जख्मी हाथों को देखेगा। अब ये सिर्फ फिजिकल दर्द की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपने काम में, अपनी भागदौड़ में इतने खो जाते हैं कि हम अपने इमोशनल और मेंटल जख्मों पर ध्यान ही नहीं देते। और जब हम रुकते हैं ना, तभी हमें मौका मिलता है खुद को देखने का, अपने दर्द को पहचानने का। नेरूदा यहाँ आज के ज़माने के युद्धों की भी बात करते हैं। ग्रीन वॉर्स, मतलब वो लड़ाइयाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी, जमीन या मिनरल्स के लिए लड़ी जाती हैं। और साथ ही गैस और आग से होने वाले युद्ध, यानी केमिकल और न्यूक्लियर वॉर्स। और इन सब का नतीजा क्या होता है? एक ऐसी जीत जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचता। ये लाइन युद्ध कितना बेमतलब है, ये दिखाती है।
तो अब हम आते हैं इस पोयम के सबसे ज़रूरी, सबसे फिलोसॉफिकल पॉइंट पर कि आखिर इस खामोशी का, इस स्टिलनेस का असली मतलब है क्या। चौथा हिस्सा हमें यही समझाता है कि ये जो चुप्पी है, ये जिंदगी देती है, ये मौत की निशानी बिल्कुल नहीं है। और देखिए, नेरूदा यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उनकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। वो कहते हैं, जो मैं चाहता हूं उसे टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज मत करना। मतलब वो आलस या मौत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अलग ही तरह की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और ये जो फर्क है वो यहाँ एकदम क्लियर है। स्टिलनेस यानी ठहराव का मतलब है जिंदगी, नई शुरुआत, अपने अंदर झांकना। ये एक एक्टिव, अंदरूनी प्रोसेस है। जबकि इनएक्टिविटी यानी निष्क्रियता का मतलब है मौत, खालीपन, आलस, मतलब कुछ भी ना करना। इस फर्क को समझना ही इस पोएम को समझने की चाबी है। तो फिर सवाल ये है कि हमें इस ठहराव की जरूरत ही क्यों है? पोएट के हिसाब से हमारी उदासी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम खुद को कभी समझते ही नहीं हैं। हम बस एक ही धुन में लगे रहते हैं, जिंदगी को बस आगे बढ़ाते जाना है, और इसी चक्कर में हम खुद को तबाही की तरफ धकेल देते हैं। अपने अंदर की आवाज से हमारा कनेक्शन ही टूट जाता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? अगर जवाब हमारे अंदर नहीं है तो हमें कहाँ देखना चाहिए? पोएट कहते हैं कि हमें नेचर की तरफ देखना चाहिए। तो पांचवा और आखिरी हिस्सा हमें धरती से एक सबक सिखाता है, जो नई शुरुआत की सबसे बड़ी टीचर है। धरती हमें सिखाती कैसे है? जरा सोचिए, सर्दियों में क्या होता है? सब कुछ मरा हुआ, बेजान सा लगता है ना? ये ठहराव का, खामोशी का दौर होता है। लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो एक शांत तैयारी का समय है, जब जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, एनर्जी इकट्ठा हो रही होती है। और फिर वसंत आता है और हर तरफ नई जिंदगी खिल उठती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि नई शुरुआत के लिए खामोशी कितनी जरूरी है। और पोयम के आखिर में पोएट कहते हैं, अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहना, और मैं चला जाऊंगा। मतलब एक टीचर की तरह उन्होंने अपना काम कर दिया है, अपना सबक सिखा दिया है, एक बीज बो दिया है। अब इस खामोशी को अपनी जिंदगी में उतारना, उस बीज को एक पौधा बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर यह चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सामग्री सिर्फ आपके लिए ही नहीं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट की पढ़ाई को आसान बना सकता है।